अभी तो बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम्स में, जून का मंथ ही तो चल रहा है मैम, पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, अभी काफी समय है, हो जाएगा सब कुछ। या फिर एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया है, हाईली मोटिवेटेड थे और अब 2 हफ्ते से किताब ही नहीं खोल पा रहा। क्लासेस में रेगुलर था लेकिन अभी एक बैकलॉग बन गया, तब से क्लासेस लेने का मन ही नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूं क्या करूं। या फिर जब समर वेकेशंस खत्म होंगे तब पढ़ाई स्टार्ट करें, अभी आराम कर लेता हूँ, पूरे साल तो पढ़ना ही। हाय बच्चा पार्टी, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। बच्चों, क्लास 12th में मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बहुत समय है और ये जो प्रीशियस टाइम है ना आपका मई जून के मंथ का, ये ऐसे ही चला जाता है। और फिर जब आपके स्कूल खुलते हैं, आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, आप इतना ज़्यादा चीज़ों में बिज़ी हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले होते हो। यहाँ पे टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम बहुत जल्दी भागता है क्लास 12th में। इस बात को आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो और यहाँ पे आपको हर एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, बिकॉज दिस इज़ द क्लास जिसमें सिर्फ आप क्लास 12th की ही प्रिपरेशन नहीं करते, आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी देख रहे होते हो। सो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, डिसिप्लिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्लास 12th में मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन इससे पहले आप सभी बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस ज़रूर करना कि मैम कंसिस्टेंट रहूँगा और पढ़ाई डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि अगर आप हर दिन पढ़ेंगे तो मार्क्स तो आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलो आओ डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी कुछ खास बातें हैं जो आपको समझना है। क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको समझनी है बेटे, मैथमेटिक्स में आप NCERT स्किप नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि NCERT से थोड़ी ना सेम क्वेश्चन आते हैं मैम। तो बेटे NCERT आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाती है, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। अगर आप NCERT एटलीस्ट 3 बार या 2 बार नहीं पढ़ रहे हो, आप गलती कर रहे हो। आपको NCERT पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है मैम, तो मैं पहले पूरे NCERT कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं किसी रेफरेंस बुक को कंप्लीट करूँगा। मैम ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर जब क्वेश्चंस में अटक जाता हूँ तो लगता है कि अब तो टाइम ही नहीं बचा। इसीलिए बेटे यहाँ पे चीज़ें ना आपको बैलेंस करनी है, तभी तो बोलते हैं स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आप NCERT से चैप्टर 1 पढ़ रहे हो तो चैप्टर 1 के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके CBSE की वेबसाइट पे, उधर जाइए आप, बहुत अच्छा कलेक्शन है सैम्पल पेपर्स का, ठीक है, 2016, 17, 18 मतलब सब कुछ है वहाँ। आप जाओ, डाउनलोड करो, मार्किंग स्कीम भी है, आपको पता चल जाएगा आंसर्स भी कैसे प्रेजेंट करना है, तो उनकी प्रैक्टिस करो। चैप्टर 1 NCERT से ख़त्म हुआ, चैप्टर 1 इन सभी सैम्पल पेपर से चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर साथ में ही PYQ सॉल्व करो, साथ में ही रेफरेंस बुक रखो और सिलेक्टिव क्वेश्चंस पे टारगेट करो। दिस इज़ द वे। इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इसीलिए क्लास 12th में आपको टाइम देना होता है, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई काम नहीं आती आपकी। ओके, इसके बाद बेटे एक फॉर्मूला बुक बना लो या फिर एक ऐसी अपनी कॉपी बना लो जिसमें आप ना चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपको लगता है एग्ज़ाम टाइम पे इसको देखना बहुत ज़रूरी है, तो एक अपने लिए कॉपी बनाओ। ये मैंने भी किया था अपने क्लास 12th में, एक छोटी सी कॉपी बनाई थी मैंने। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ, अब उसमें मुझे कुछ नया फॉर्मूला मिल गया, कुछ ऐसा कंसेप्ट मिल गया जो मेरे लिए बहुत नया था, या कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें मतलब मेरा बहुत टाइम चला गया, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, राइट, तो उनको आप उस छोटी सी प्यारी सी फॉर्मूले कॉपी में लिखो और एग्ज़ाम टाइम पे ये कॉपी आपकी बहुत काम आएगी। हर चैप्टर के लिए आपको ये कॉपी बनानी है। इसके बाद नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, मोटिवेशन आपको बहुत लंबे समय तक ये नहीं कहेगा कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जब आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, तो इसीलिए आप ना डेली टारगेट्स अपने आप को दो। सुबह उठते से ही पूरा दिन प्लान कर लो
कि यार इतना इतना मुझे पढ़ना है, भले कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। और ये डेली पढ़ने की आदत आपकी तभी आएगी जब आप अपने टारगेट्स को लिखोगे। आपको पता है टाइम पता नहीं चलता अगर आप बस फ़ोन को लेकर सिर्फ फ़ोन ही चला रहे हो, ठीक है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पता है कि एक मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा भी कि यार अब तो लिटरली फ़ोन चला चला के भी थक गया, बट वो मन ना आपको पढ़ने के लिए बैठने नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लगा रहेगा कि यार दिस इज़ माई टारगेट, आई हैव टू कम्प्लीट इट, आई हैव टू कम्प्लीट इट, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे और आपका जो ये टाइम वेस्ट करने की एक हैबिट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अपने आप को डेली टारगेट्स दो और टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद ऐसे टिक मार्क भी बनाओ, ठीक है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है बेटे। इसके बाद रिवीजन, आप पढ़ रहे हो सब कुछ, बस पढ़ते जा रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे तो ऐसा लगेगा कि यार मैंने सब कुछ वेस्ट ही कर दिया, मतलब मैं आगे पढ़ता जा रहा हूँ पीछे सब भूलता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप वीकली रिवीजन करें, आप डेली रिवीजन करें छोटे छोटे टॉपिक्स का जो आपने कवर किया, और फिर संडे के दिन बैठ के पूरे वीक आपने जो पढ़ा है उसे साथ में रिवाइज कर लें। क्योंकि बेटे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आप कितनी बार भी पढ़ लो, इन द एंड फ्रस्ट्रेशन ही होगा, क्योंकि भूल जाते हैं अपन, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बिना रिवाइज करे ये कह दे कि भाई मेरे को सब याद है, ठीक है, भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप ना भूलें, तो इसीलिए आपको रिवीजन करना होगा। जिस तरीके से रिवीजन करने के लिए मैंने बोला है उसे आप फॉलो करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट। कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप अपने आप से रैंडमली कोई क्वेश्चंस मार्क करो, सॉल्व करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। PYQ उठा लो, उसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस मार्क करो, सॉल्व करो, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब आप टेस्ट देते हो ना तब आपको समझ में आता है कि यार कितनी कमी रह गई है और क्या पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते वक्त हमको ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन समटाइम्स वही चीज़ पेपर में आ जाती है। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब आप टेस्ट देते हो ना तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है या जो आपकी मेमोरी स्किल्स है ना वो और भी ज़्यादा डेवलप होती है, आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, ठीक है। इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है। और एक जो डर होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे कि कहीं भूल ना जाऊँ, पता नहीं कुछ आता नहीं है या नहीं आता, वो डर भी ख़त्म हो जाता है। सो ऑल माई डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट, जून का मंथ है बेटे, अभी से अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर लिया तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे मैथमेटिक्स में भी और इसी तरीके से अपने सभी सब्जेक्ट्स में। सो मुझे प्रॉमिस करना कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.